सामीन, जैसा कि आप जानते होंगे कि रूस यूक्रेन तनाज़े की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि रूस और नेटो के तमाम मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं और अब किसी भी वक्त रूस और यूक्रेन की वो ख़तरनाक तरीन जंग शुरू हो सकती है जो बहुत जल्द तीसरी आलमी जंग में तब्दील हो जाएगी। इस तनाज़े की असल वजह क्या है आपको हम आज की इस वीडियो में बताते हैं, लेकिन इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, दस्तक टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें। सामीन, आप शायद जानते हों कि 1922 में यूएसएसआर के नाम से एक दिफाई इत्तेहाद बनाया गया था और इसकी क़यादत रूस के ज़िम्मा थी। इस इत्तेहाद में रूस के अलावा यूक्रेन, जॉर्जिया, बेलारूस, उज़्बेकिस्तान, आर्मीनिया, अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया शामिल थे। इस ब्लॉक के बनने के बाद यूरोप और अमेरिका को इस इत्तेहाद से अपनी सलामती और बालादस्ती की सख्त फ़िक्र लग गई। चुनांचे अप्रैल 1949 में यूएसएसआर के ख़िलाफ़ यूरोपीय बरादरी व अमेरिका ने नेटो की बुनियाद रखी। इस वक्त नेटो में लगभग 30 ममालिक शामिल हैं। नेटो का सबसे बड़ा असूल ये है कि नेटो के किसी मुल्क पर कोई नॉन नेटो मुल्क हमला करे तो फिर नेटो के तमाम ममालिक मिलकर उसके ख़िलाफ़ जंग करेंगे। 1991 में अगरचे यूएसएसआर के टूटने के बाद रूस की इत्तेहादी मुल्क तो उसको छोड़कर चले गए, लेकिन मौजूदा वक्त में रूस अपने ख़ित्ते में दोबारा ज़बरदस्त असर व रसूख का मालिक बन चुका है। तमाम ममालिक जो यूएसएसआर में शामिल थे रूस के इर्द गिर्द आबाद हैं। यूक्रेन की तो मशरकी सरहद रूस से डायरेक्ट मिलती है, जबकि इसका मगरबी बॉर्डर यूरोपीय ममालिक से मिलता है और यूक्रेन यूरोप का इस वक्त दूसरा बड़ा मुल्क भी है। यूक्रेन चाहता है कि इसे नेटो में शामिल किया जाए ताकि वो रूस के ख़तरनाक अज़ाइम से महफूज हो जाए। इससे कबल रूस और अमेरिका का एक मुआहदा हुआ था जिसके तहत लिथुआनिया, एस्टोनिया, लैटविया और पोलैंड को नेटो में शामिल न करने का अज़्म किया गया था। लेकिन न सिर्फ ये कि इन चारों ममालिक को मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए नेटो में शामिल कर लिया गया, बल्कि अब यूरोपीय बरादरी के नज़दीक रूस के ख़तरनाक अज़ाइम से बचने के लिए ज़रूरी है कि यूक्रेन को भी नेटो का मेंबर बनाया जाए और इस गर्ज़ के लिए यूक्रेन ने एप्लीकेशन भी दे दी है कि उसे फ़ौरन नेटो में शामिल किया जाए। ब्रसेल्स, जेनेवा और वियना में मुज़ाकरात के 4 बड़े अदवार की नाकामी के बाद कशीदगी में ज़बरदस्त इजाफ़ा हो चुका है। हाल ही में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और फ्रांस के सदर मैक्रोन के दरमियान 5 घंटे के लगातार तवील दौर के मुज़ाकरात भी नाकाम हो चुके हैं, जिसके बाद जंग यकीनी नज़र आती है। सामीन, 2014 में रूस ऑलरेडी यूक्रेन के पेनिनसुला क्रीमिया पर कब्ज़ा कर चुका है। ये वो नहायत अहम पेनिनसुला है जिसके ज़रिए रूस की रसाई गर्म पानियों तक आसान है। इन आखिरी मुज़ाकरात की नाकामी के बाद रूसी सदर ने फ्रांस के सदर को वाज़े अल्फाज में कह दिया है कि यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा था और ये हमारा अपना मसला है, लिहाजा नेटो इत्तेहाद इसमें मुदाखलत ना करे और अगर इन्होंने यूक्रेन को सपोर्ट किया या उसे नेटो में शामिल किया तो फिर जंग के लिए तैयार रहे। रूस ऑलरेडी यूक्रेन के बॉर्डर पर 1 लाख से ज़ायद फ़ौज आर्टिलरी भेज चुका है और किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। सामीन, रूस यूक्रेन जंग में दुनिया 2 बड़े ब्लॉक्स में तकसीम होने जा रही है। एक तरफ तो यूरोपीय ममालिक और अमेरिका हैं, जबकि दूसरी तरफ रूस, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, अरब ममालिक और तुर्की भी इसी ब्लॉक में जा रहा है। हालिया बीजिंग ओलंपिक्स में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने खुलकर चाइना और रूस का साथ देने का ऐलान कर दिया है और इस सिलसिले में इमरान खान मॉस्को का दौरा भी करने वाले हैं। सऊदी अरब और यूएई भी चाइना के करीब आ चुके हैं। इस सिलसिले में सऊदी वज़ीर दाखिला ने भी इमरान खान से मुलाकात की है।
जिसमें हौसी बागियों के मसले को भी खुलकर डिस्कस किया गया है। चाइना और रूस ने खुलकर ये बात भी कह दी है कि वो मुस्लिम दुनिया का साथ देंगे। इधर इंडिया जो अमेरिका और फ्रांस का इत्तेहादी है और अभी तक रूस का दामन भी थामे हुए है, वो बुरी तरह फंस चुका है कि किस ब्लॉक में शामिल हो, क्योंकि नेटो का साथ देने की सूरत में वो रूस का न सिर्फ दुश्मन बना लेगा बल्कि रूस इसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान की पूरी मदद करेगा। लेकिन इंडिया की मजबूरी ये है कि उसे यूरोपीय ब्लॉक में शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ इंडिया की दोगली पॉलिसी की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। इसराइल भी यूक्रेन रूस तनाज़ा में नेटो का साथ देगा। सामीन, अगर यूक्रेन को नेटो में शामिल किया जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि नेटो रूस के पड़ोस में आकर बैठ जाएगा, जो रूसी सलामती और मफादात के लिए एक संगीन ख़तरा है और रूस इसको किसी भी तौर पर कबूल नहीं कर सकता, बल्कि रूस फ़ौरन हमला करके यूक्रेन पर कब्ज़ा कर लेगा। जहाँ तक रूस के ब्लॉक का ताल्लुक़ है तो इसमें मौजूद सिर्फ चाइना अकेला भी पूरे नेटो को शिकस्त देने की पोजीशन में है, क्योंकि चाइना की टेक्नोलॉजी इस वक्त उरूज पर है और ये बात नेटो बखूबी जानता है। बहरहाल हकीकत ये है कि अगर ये जंग छिड़ जाती है, जिसके 100% चांस बन चुके हैं, तो ये जंग फ़ौरन तीसरी आलमी जंग और न्यूक्लियर वार में तब्दील हो जाएगी। वल्लाहु आलम। सामीन, अब हम अपनी अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।